है ना। हम कहना चाहते हैं कि जो ठेकेदार है लेबर का, उसको बुलाइए ना। वो ठेकेदार कहाँ है, उसको बुलाइए, उसी से वार्ता करेंगे फिर। लेकिन एक दायित्व आप लोग को ही बनता है, आपका फैक्ट्री के अंदर में कर, भले पेटीदार है चाहे कुछ भी है, कल अगर किसी प्रकार का दुर्घटना घटती है तो जवाबदेही फैक्ट्री मालिक को है। आपकी बात बिल्कुल सही क्या है। नहीं है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। फिर कि फैक्ट्री मालिक जो है या हाँ। जो हम लोग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, हाँ। हमारी जिम्मेदारी है। हाँ। उनकी सारी तकलीफों को देखना भी हमारी ही जिम्मेदारी एकदम है। एकदम। लेकिन अभी जो आपने कहा कि कोई ड्राइवर का, देखो ये प्रोफेशन ऐसा है कि ड्राइवर प्रोफेशन में अभी एक्सीडेंट होता है तो, लेकिन वो उसका मुआवजे का जो बात हुआ था, वो जो आदमी ने कहा था, वो आदमी यहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम लोग आज उसके ऊपर अभी कुछ इमीडिएटली कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो अभी वो जो आपका ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर से जो बात करनी है, तो मैं भी आप 1-2 लोग मिलके कल आ जाइए, वो जब रहेंगे HR वाले तभी आप उनसे पहले नहीं सर, हम लोग आ जाए, यही बुलाइए सुनिए ना, उनको जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको फोन कीजिए ना, आपके पास तो नंबर होवे करेगा। इतना जब लेबर उसके अंदर में काम कर रहा है, रात भर बैठ जाएगा, तो ऐसा होगा। बात नहीं है। दूसरा बात एक चीज हम बता दे रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो यहाँ से, अगर मान के चलिए जमीन मेरा, जगह मेरा, ये राज मेरी, और उसका हम देखेंगे, उसका तानाशाही देखेंगे, मेरा ही आदमी को साला मेरा राज में भगाएगा वो है। वो ठेकेदार का इतना पावर हो गया, मोड़ोर के गर्दन घुसा देंगे अगर कौन कॉन्ट्रैक्टर करेगा मेरा लेबर के साथ में ऐसा करेगा तो। क्योंकि ये राज हम लोग का यूं ही नहीं मिला है, ये राज हम लोग का झारखंडी जो मेरा दादा परदादा था साला बलिदान देके राज को लिया है। और यहाँ हमको नौकरी करने से कोई अगर कॉन्ट्रैक्टर अगर हमारा आदमी के पास में अगर ये बदसलूकी करे तो एक कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। उसको बुलाइए, कौन है वो, उसको बुलाइए, उसी से वार्ता करेंगे। मेरा आदमी के साथ में शोषण करेगा तो उसको यहाँ रहना जुलूम कर देंगे हम लोग। मुकेश सिंह है जो हम लोग सीधे, हम लोग किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन अगर मेरा लोग को मेरा ही राज में मारेगा घुस के तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। 2-3 महीना से लोग पेमेंट नहीं, जितना दिन करना था कर लिया, आप बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। उनको बुलाइए, उनको कौन है वो, कोई मुकेश सिंह है और एगो लेबर लोग का कौन है, नितेश। बताइए। ठीक है यार, तुम लेबर डिपार्टमेंट का ठेकेदार बन के रखो, ऐसा तो नहीं ना कि तेरा राज चलेगा यहाँ, तुम पैसा दे रहे हो क्या? अभी तो क्या है कि ठेकेदार तो अभी यहाँ है, बुलाइए उसको, लगाइए ना, भगाइए उसको। अगर मिल गया तो उसको तो हम लोग भगा देंगे, आप नहीं भगाइएगा तो उसको भगाइए इमीडिएटली, उसको हटाइए यहाँ से। ठेकेदार नहीं मिल रहा, आपको ठेकेदार दे रहे हैं। लेबर का कमी है तो हम लोग से बोलिए, हम लोग इतना लेबर यहाँ पे बेरोजगार पड़ा हुआ है कि आपका फैक्ट्री भर जाएगा। और उल्टा धमकी देता है कि हम तो एक इकट्ठे 50 को ड्राइवर और 50 को हेल्पर ले आएंगे। लाए ना कहाँ उसको खाली दिखा तो सही पहले। सब मजदूर लगे हैं, क्या लग रहा है आपको? MD साहब को बुलाइए, MD साहब को यहाँ पे। अरे भैया हम लोग आता है उसको बुलाइए तो सर, आप लोग फोन लगाइए, उसका इतना पावर कैसे बढ़ गया भाई कि जो मजदूर तुमको हटा के पैसा दे रहा है, तुमको राजा जैसा बैठा के रखा है, उस मजदूर को तुम शोषण करोगे, उस मजदूर को तुम तकड़ा करोगे और धमकी दोगे कि नौकरी से निकाल देंगे। तेरा बाप का राज है। बोला सर, बुलाइए आ जाए उसको। नहीं, पहले तो ये बात है कि ऐसे सोल्यूशन निकल जाएगा। सोल्यूशन नहीं सुन लीजिए, सुनिए सर, हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, आप यहाँ के मैनेजर हैं, यहाँ के जो भी हैं, है ना। सोल्यूशन ये जो पेटीदार जो आता है यहाँ लेबर का, सुन लीजिए, लेबर जो पेटीदार जो आता है उसका इतना रुतबा और इतना रुआब क्यों, सो बताइए। किसके ऊपर में नाचता है उतना रुआब दिखाता हूँ, कोई ना कोई तो उसको शरण दिया होगा तब तो रुतबा दिखा रहे अपना। आप ही लोग शरण दिए हैं। उसको बोलिए पेटीदार है, पेटीदार जैसा रहेगा, मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कितना ड्राइवर है जी? ड्राइवर मजदूर सब कितना है यहाँ? कोई 5 साल से खट रहा है, कोई 8 साल से खट रहा है। तुम कल पेटीदार बनते हो और मेरा आदमी को भगा दोगे यार। अरे मेहनत कर रहे तब तुम मजदूरी दे रहे हो, ऐसी दे रहे हो क्या? कोई गलती है तो तुम हमको बताओ। अब गलती तो जिसको निकाला होगा वो बताएगा ना। नहीं तो वही चलते तो बोल रहे ना, उनको बुलाइए तो सही। किसको निकाला गया वो तो बताएगा। सुनिए ना सर, उनको फोन लगाइए। किसको निकाला गया? नहीं वो नहीं, जो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाए सर, आप कॉन्ट्रैक्टर को बुलाए, कॉन्ट्रैक्टर जो लिया गया उसको बुलाए। बुलाइए, एक घंटा करेंगे जो भी है समय लगेगा, क्या दिक्कत है? हम लोग का भी पता नहीं। राजेंद्र यादव है, इंद्रजीत पांडे है, सर हम यहीं पे हैं। सबको निकाला गया है। मुकेश सिंह है। आपका बात होता है। देखिए सर, इधर आइए, लगाइए। नहीं आप कौन हो? हम राजेंद्र यादव कोडरमा से हैं। कोडरमा से जी। कोडरमा से निकाला क्यों गया था? निकाला गया था सुमन सौरभ के पास, हमने 8.5 साल ड्यूटी किया सर। 6 साल मैंने टोटल निकाला क्यों गया था? निकाला गया, उसने मेरे साथ यहाँ बिल्डिंग जब बना रहा था
तो टाइल्स मेरे गाड़ी से लाया, जो सरकारी गाड़ी है अपना मेधा डेयरी का, लकड़ी लाया। उसके बाद में मेरे साथ दूध हेरा फेरी किया जो नवादा भेजता था। उसको हम चालान मांगे तो चालान मांगने पर बोलता कि ड्यूटी करना है कि तुम नाटकबाजी करोगे, निकाल देंगे तुमको अगर जो मेरा बात नहीं मानोगे तो। मैं बोला ठीक है सर, बच्चों पालना है। उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया उधर सारठ, कहीं हो गया ट्रांसफर। झूठा आरोप लगा दिया कि तुम डीजल बेचता था, और डीजल में टंकी मार के चाबी खुद रखता था वो, तो हम डीजल कैसे निकालते थे सर? आपने कुछ स्टेटमेंट भी दिया है कि आपने चोरी की है करके डीजल की? हमने कुछ स्टेटमेंट दिया है ऐसे? एमडी साहब से मिले, HR से मिले, तो सबसे। आपने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है क्या कि आपने चोरी की है? नहीं, हमने नहीं दिया है कि हमने चोरी किया है। उसने जबरदस्ती बोलता था तुम डीजल निकाल के इसका मेंटेनेंस करो गाड़ी का, लेकिन हमने डीजल नहीं निकाला है। और मिलन मिश्रा जबरदस्ती लिख दिया है कि ये ड्राइवर 2-3 लीटर डीजल बेचता था। देखिए सर, ये सारे जो है बाहरी लोग यहाँ राज कर रहा है, झारखंडी लोग जो है ना भूखा मर रहा है यहाँ। सबसे पहले MD को भगाना चाहिए। तो मतलब हमको फर्स्ट में सर, हमको बड़ा गाड़ी में भेजते, हम 24 घंटा बाहर में रहते थे। जैसे हम 2 महीना बाहर में थे, 2 महीने से हमको पेमेंट उमेश महतो है सर ड्यूटी से, 2 महीने से 3 महीना मेरा हो गया सर, 2 महीने से पेमेंट नहीं मिल। कहाँ पे काम करते हैं? ये सर पहले हम बड़ा गाड़ी में जा रहे थे सर, खलासी में। बाद में हम मतलब 4-5 दिन सर अभी गाड़ी धो रहे हैं सर। तो कल हम जैसे आए सर, हम मतलब यहाँ पैसा मांगा, मतलब एप्लीकेशन हम दिए सर को, ठेकेदार सर को, बोला ठीक आ जाएगा पेमेंट। फिर हम कल आए सर तो हमको गेट घुसने नहीं दिया, बुला के गेट से बाहर निकाल दिया। गार्ड जी बुला के पूछे सामने, हमको उमेश का बुलाया नाम के, और हमको गेट से बाहर निकाल दिया बाहर। इसमें हम सर रोज काम कर रहे हैं। देखिए ये लड़का, देखिए ये लड़का का पता क्या दिक्कत है? मेरा वेतन नहीं मिला 3 महीना से। 3 महीने से वेतन नहीं मिला। नहीं मेरा डेरी यही ना काम करेंगे, गजब सवाल करते हैं। बाहर से कंपनी यहाँ कर रहेगा। सुनिए आपका बात आप अच्छा सुन रहे हैं, मेरा बात सुनिए, बकर बकर मत की सुनिए, समझे? अरे कोडरमा यहाँ का जो लड़का उसका अपना समझ सुना है, बूटी बस्ती कोडरमा में है, डेरी में काम कर रहा है, बता रहा है। तो वही तो हम जब बात कर रहे एकदम बोलो नहीं गलत हाँ तो डिपार्टमेंट का नाम पूछे ना, डेरी पूछेगा नहीं आदमी। डिपार्टमेंट में नहीं अच्छा पूछा सुनो ना, उन्होंने। बोल छोटे बोल आराम से बोल। हम जून से काम कर रहे थे यहाँ पर, पहले महीना पेमेंट आया, और जून जुलाई और अगस्त का पैसा नहीं आया 3 महीना से, और अक्टूबर तक 10 दिन किया था, उसका पेमेंट आ गया है। 3 महीने से वेतन नहीं आया। हाँ 3 महीने पहले का नहीं दिया। कौन से डिपार्टमेंट में काम करते? प्लांट में, पैकिंग में। प्लांट में पैकिंग में, ठीक। और कोई है? और कोई? हाँ चलो क्या समझता था? मैं तो पहले आपका न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग का प्लांट है, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे घाटा में जाए, लेकिन मजदूरों के साथ जो समस्या होती है उस चीज़ को नहीं होना चाहिए, और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, मेरे साथ नहीं, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमको शरीर से दिक्कत था, 2 दिन हमने ड्यूटी नहीं आया, तो हमको चूँकि हम लोग का उच्च अधिकारी हैं मुकेश सर, उनसे भी मैंने वार्ता किया, फ़ोन में बात किया मैं घर से, तो मुकेश सर बोले कि ठीक है आप जो है नाइट में आप आइएगा, और मुकेश सर बोले कि हम बोलेंगे तभी आप ड्यूटी में आइएगा, अन्यथा गेट से बाहर चला जाइएगा। ये चीज़ बोला गया हमको। कहाँ के रहने वाले मुकेश? बूटी बस्ती के हम हैं, मुकेश सर वर्मा जी के हैं। वर्मा जी के जी ठीक। आप कहाँ पे काम करते हो? हेल्पर में है सर, हम भी वॉशिंग में हैं, वॉशिंग में। तो अभी आपको काम करने के लिए मना किया गया, यही ना? नहीं मना, हाँ वही, अब सर बोलेंगे तो हम काम करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। और जब वेतन के लिए मेरा भी पैसा नहीं आया था, तो मैंने ठेकेदार साहब को फ़ोन किया, उन्होंने हमको यही चीज़ बोले कि आपको पेपर किनको जमा किए हैं। मैंने पेपर यहाँ पे सारा चीज़ डॉक्यूमेंट दिया था, आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक, सारा चीज़ डिटेल दी है, और मेरा रिकॉर्ड जो है 4 महीना से जब मैंने काम किया है, मेरा PF कट रहा है और मेरे पास प्रूफ है। जब मैंने अगर पेपर नहीं जमा करता तो मेरा फिर PF कैसे काट लेते हैं आप? पेपर दिए हैं सर, आपका मुकेश सर को दिए हैं, और ठेकेदार साहब जो थे आपका अंसारी जी को दिए हैं। अंसारी? हाँ हाँ मुकेश सर। तो पेमेंट मसला कौन है? वो पेमेंट हमको रोका गया था, पेमेंट हमको रोका गया था। हाँ फिर बाद में जब मजदूरी से दिक्कत हो रहा है, नहीं घुसने दिया जा रहा है, यही ना? अभी आपको 2 दिन से घुसने नहीं दे। आगे तुम बोलो, चलो आओ।
मेरा नाम पवन कुमार चौधरी है। हम रिसीवर में काम करते हैं और मेरा 2 महीना से पेमेंट नहीं आया है। काम करने दिया जा रहा है? काम करने दिया जा रहा है, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कोई एग्री नहीं है। मतलब दोबारा काम करने क्या बोला जा रहा है? बोल रहे हैं कि कौन रखा है, तो बोल दे रहे हैं कि शैलेंद्र सर रखे हैं। तो एप्लीकेशन ठेकेदार सर एक सप्ताह पहले बोले कि एक ठो एप्लीकेशन लिखो, उसमें साथ में हम लोग दिए थे। उसमें जिनका थ्रू ढुका है उनका नाम दो और 30 तारीख के अंदर में आ जाएगा पेमेंट, लेकिन आज तक पेमेंट नहीं आया है। शैलेंद्र सर क्या बोले? शैलेंद्र सर से बात नहीं हुआ था। ठीक है, उतना नियम का सुनिए, आप जितना आपका जितना भी सोल्यूशन दे पाइएगा, पॉसिबल है, आपसे पॉसिबल है सोल्यूशन देने का, आपसे पॉसिबल है सोल्यूशन देने का, आपसे बात कर रहे हैं हम, आपसे सोल्यूशन देने का आपको पॉसिबल है, आप सोल्यूशन दे पाइएगा। अभी जितना भी कॉन्ट्रैक्ट से घुसाता है वो सारे लोग तो बुलाई तुम यहाँ, वही लोग से बात करेंगे। इतना मन उसका कैसे बढ़ गया? बोला कैसे सोल्यूशन दे पाइएगा? जिसको चाह रहा है उसको हटा दे रहा है, कोई डॉक्यूमेंट दे रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सोल्यूशन नहीं दे पाइएगा तो आपसे बड़ा पदाधिकारी को बुलाइए ना जी। बोलिए लोग ठेकेदारी में घुसा रहा, ठेकेदारी में निकाल दे रहा है किसी को। तो बताओ, मतलब मान के चलिए कि हमारे आदमी को यार भैया हम लोग मजदूरी कर रहे हैं भाई, वही तो इसमें डॉक्यूमेंट आप ही को उसका मनमर्जी कर रहा है, तो भाई गलत बात है ना। कोई भी इंटरव्यू साला पीएफ काट रहा है उसके बाद बोलता है कि तुम नहीं आना। बताओ ये कोई तरीका है जी? SI कार्ड भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, आप लोग स्लिप भी नहीं दे रहे हैं, कौन सा नियम है? नहीं किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं निकलेगा। आप तो सोल्यूशन दे, आप बुलाइए फोन, आपसे नहीं बात करेंगे, उन्हीं से बात करेंगे। ठेकेदार के घोड़ मोचवे देर के एकदम कुछ लोग तो अभी 30 दिन हाजिरी बनता है ना। जेएल के टाइगर जराम मातो का पार्टी से बोल जयराम मातो साहब के पार्टी से आए हैं लोग और ये ठेकेदार से मिलना चाहते हैं। ठेकेदार मैनेजर से भी मिले, मैनेजर को बुलाइए। मैनेजर किस लिए बैठे हैं? मिलना चाहते नहीं है, घुमा के मत बोलिए। मैनेजर को भी बुलाइए, मैनेजर जी को भी बुलाइए, हेड अधिकारी को बुलाइए। कैसे चला रहा है यहाँ